क्या कंसेप्ट है क्रिस्टल का और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए? देखिए, क्रिस्टल्स तो हमारे यहाँ बहुत समय से है। सबसे ज्यादा प्रचलित जो होता है वो क्लियर क्वार्ट्ज होता है। क्लियर क्वार्ट्ज जो होता है ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। जैसे आप कांच का गिलास भी आपका होता है ना, उसमें भी क्रिस्टल के कण होते हैं। एमेथिस्ट है, लैपिस lazuli है, जो जनरली आजकल प्रचलित है। पिरामिड्स हैं, क्रिस्टल्स हैं। मैंने किसी के यहाँ पायराइट रखा और उनको बड़ा लाभ हो गया। पिरामिड तो प्लास्टिक के चलते हैं, इसके अलावा टोटके की वो पानी में नींबू लगा के रखते हैं लोग कि नींबू डूब गया तो नेगेटिव एनर्जी, नींबू तैर गया तो पॉजिटिव एनर्जी। आप पायराइट थोड़ा सा ले सकते हैं और क्लियर क्वार्ट्ज के पिरामिड हो सकते हैं, या उनकी पेंसिल्स आती हैं, उनको भिगो के रख सकते हैं पानी में। तो मंगल दीपक में भी क्रिस्टल भर के रखे जा सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए जनरली आप देखते हो ना कि वो लगाते हैं रोज क्वार्ट्ज का। कहीं पढ़ रहा था मैं कि किसी के पास बहुत पैसा आ गया, तो वो बहुत सारे पैसे आने के बाद उन्होंने गोवा में घर खरीद लिया। आजकल हर जगह आपको क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, बहुत सारे टूल्स देखने को मिलते हैं। लोग कहते हैं क्रिस्टल्स रख लो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पिरामिड्स रख लो रातों रात पैसा आ जाएगा। बट क्या ये सच है? क्या एक्चुअली ये काम होता है या फिर एक स्कैम है? आज हम इसकी तह तक जानेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली ये क्रिस्टल, पिरामिड्स, बहुत सारे जो टूल्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है, बहुत हाइप्ड है। क्या ये रियली वर्क करते हैं या सिर्फ ओवर हाइप्ड है, या सिर्फ हमारे बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं? और इनकी एनर्जीज हमें कहाँ कहाँ देखने को और कैसे रिएक्शंस देखने को मिलती है, आज हम जानेंगे। इन डेप्थ स्टडी करेंगे क्रिस्टल्स के बारे में कि हमारी लाइफ पर इनका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या ये स्कैम है भी या नहीं। तो आज इन्हीं सब के बारे में हमें समझाने के लिए वापस से जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु के ज्ञाता है, स्वर विज्ञान के ज्ञाता है, और अपनी इन्हीं साइंसेस की मदद से सर ने काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी किया है। सो लेट्स वेलकम अंकित जैन जी। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? नमस्ते। नमस्ते। बिल्कुल बढ़िया सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। और नया दिन, आज तो मैचिंग भी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जब हम ऐसी सोशल मीडिया जितनी बार भी स्क्रॉल करेंगे, आजकल हर जगह है क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं कि ये ले लो आपकी लाइफ बदल जाएगी, पायराइट ले लो पैसा ही पैसा होगा, मनी मैग्नेट हो गया। तो क्या ये क्रिस्टल सच में काम करते भी हैं? अब आपने ऐसा टॉपिक लिया है जो वास्तव में आजकल बहुत ट्रेंडिंग में भी है। जी। देखिए, क्रिस्टल्स काम करते हैं, ये बात सच है कि क्रिस्टल्स काम करते हैं। और मैंने हजारों किलो, मतलब मैं कह सकता हूँ शायद 1 लाख किलो तक पहुंचा कि नहीं, पता नहीं, कह नहीं सकता। हजारों किलो क्रिस्टल्स जमीनों में डलवाया है। अच्छा। घरों के नीचे डलवाया है, दीवारों में, जमीन पे और मिट्टी में, और लोगों के घरों में रखवाया भी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि साइंस हर चीज़ को वाइब्रेशन मानता है। बिल्कुल सही। और शायद हमने किसी पॉडकास्ट में ये शॉर्ट में बात की भी है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, देखिए, मानो तो पत्थर भगवान है और नहीं मानो तो पत्थर है, मूर्ति है ना, मूर्ति है। तो जो क्रिस्टल है वो, उसको प्रकृति ने कुछ नियामत दे के भेजा है। अच्छा। किसी चीज़ में एक विशेषता कोई दे के भेजते हैं ना, एनर्जी भेजते हैं। बिल्कुल सही। हर चीज़ को कुछ ने एक विशेष, उसके अंदर एक शक्ति दी है, किसी को कुछ पावर दी है, किसी को कुछ सुंदरता दी है जी। कोई सुंदर है तो मजबूत नहीं है, कोई मजबूत है तो सुंदर नहीं है। ऐसे ही क्रिस्टल्स होते हैं। अच्छा। इसके अलावा क्रिस्टल काम कैसे करते हैं, या क्रिस्टल, वो सब मैं आपको आगे बता दूंगा इस वाले पॉडकास्ट में, आपने अगर प्रश्न किया तो। लेकिन क्रिस्टल काम ऐसे करते हैं कि उनके अंदर एक्चुअली वाइब्रेशंस होती हैं। हर चीज़ एक वाइब्रेशन है। एग्जैक्टली। हमारे बॉडी के जो 7 चक्र हैं उसके ऊपर उनका कोई ना कोई प्रभाव होता है। उनकी जो वाइब्स होती हैं, किसी की वाइब में अग्नि तत्व का प्रभाव है, किसी की वाइब्स में जल तत्व का प्रभाव है, किसी में अग्नि तत्व का प्रभाव है। कोई कोई क्रिस्टल इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि वो आपके मूड को स्विंग्स कर सकते हैं, आपकी उदासीनता को खुशी में बदल सकते हैं, आपकी उदासीनता को, आपके दुख को सुख में बदल सकते हैं, आपके सोचने के पैटर्न को बदल सकते हैं, आपके आसपास के वातावरण को खुशनुमा बना सकते हैं। अच्छा, आपके इतना काम करते हैं? बिल्कुल, इतना ही काम करते हैं। क्रिस्टल्स बहुत चमत्कारिक होते हैं, बशर्ते ये है कि उनका चुनाव सही से किया जाए, आपके अनुसार किया जाए, आपकी आवश्यकता के अनुसार किया जाए। एट रैंडम कि आपने देखा कि यूट्यूब पे कोई चीज़ चल रही है या सोशल मीडिया पे कोई चीज़ चल रही है और आपने कहा, जैसे अभी पिछले साल एक पिरामिड चल रहा था। हाँ। जिसके अंदर अनाज भरे थे सप्तधान के। इसके अलावा एक पिरामिड चल रहा था, उसमें गोमती चक्र आदि लगे थे। सब चीज़ का कोई ना कोई इफेक्ट होता है, ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा कि किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं होता। और क्रिस्टल्स को फिर पिरामिड की शेप में देखिए, पिरामिड शेप अपने आप में एक अलग एनर्जी है। आप कागज़ का भी पिरामिड बनाइए, लकड़ी का भी बनाइए, प्लास्टिक के चलते हैं,
क्रिस्टल का बनाइए, तो वो क्रिस्टल, रॉ क्रिस्टल भी बहुत काम करता है। अच्छा। मैंने ऐसे भी घटनाक्रम देखे कि कोई घर में कहीं से एक रॉक ले आए केवल, उस रॉक को लाने के बाद घर में बहुत लड़ाइयाँ होने लगी, फिर वो उस रॉक को ले जाके उन्होंने फिर जाके कहीं फेंक दिया। फेंका, बहते जल में कहीं प्रवाहित किया, कुछ किया। तो हर पत्थर में भी कोई एनर्जी का स्थान होता है, तो इसीलिए क्रिस्टल की पावर ज़्यादा होती है। तो इसलिए आजकल उसकी भगवान की मूर्तियाँ, शिवलिंग, उनके श्री यंत्र आप देखते हो ना, जी। श्री यंत्र। अभी मैं एक अपने वेंडर के यहाँ बैठा था जिनसे मैं क्रिस्टल्स का सामान लेता हूँ, तो उन्होंने बताया कि उनके पास 4000 पीसीस का कोई ऑर्डर आया था कि वो किसी विदेश में किसी टावर में लगता था, वो श्री यंत्र का। अपने श्री यंत्र की शेप में इतनी शक्ति है, उस शेप में केवल, और वो क्रिस्टल का ले रहे थे कि वो रेडिएशन कम कर देता है उस जगह का। तो क्रिस्टल में एनर्जी तो होती है निश्चित है, और उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो क्लीनिंग वाइब्रेशंस होती हैं। ओके। वो आपके सभी चक्रों को बैलेंस कर सकती है, उनकी क्लीनिंग कर सकती है, उससे आपके जीवन में फ़र्क आता है। लेकिन साथ में मैं एक बात जो हमेशा कहता हूँ, कर्म सिद्धांत से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है। सही बात। क्रिस्टल निमित्त हो सकता है, आपकी एनर्जी जो नेगेटिव थी उसको सकारात्मक कर सकता है। हो सकता है लाभ आपको उतना भी ना दिखाई दे, लेकिन बहुत सारे सकारात्मक परिणाम क्रिस्टल से अकेले ही देखने को मिल जाते हैं। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इसकी तह पर कि ये क्या कंसेप्ट है क्रिस्टल का और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए। देखिए, क्रिस्टल्स तो हमारे यहाँ बहुत समय से है। क्रिस्टल ओरिजिनेट तो देखिए, जो अभी क्रिस्टल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें देखिए सबसे ज़्यादा प्रचलित जो होता है वो क्लियर क्वार्ट्ज होता है। क्लियर क्वार्ट्ज जो होता है ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, और हजारों सालों का इसको कह सकते हो आप कि ये जल का जमाव है या प्रकृति का जो केमिस्ट्री चेंज होती है उससे होता है। सिलिकॉन होता है बेसिकली ये, और आज के समय में ये हर चीज़ में प्रयोग हो रहा है क्रिस्टल। जी। जैसे आप कांच का ग्लास भी आपका होता है ना, उसमें भी क्रिस्टल के कण होते हैं। अच्छा। हाँ, ग्लास की इंडस्ट्री में क्रिस्टल का प्रयोग होता है। वो चूड़ी की तरह से होता है, वो मतलब उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। तो वास्तु में जो फॉर्म्स प्रयोग की जाती हैं वो हमेशा उसका एक तरह से एनर्जी वाला जो फॉर्म है वो प्रयोग किया जाता है, जो कि होता है हेक्सागोनल। अच्छा। जिसकी 6 शेप होती है, वो नेचुरली क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टलाइज्ड क्वार्ट्ज यूज़ किया जाता है। क्वार्ट्ज तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिस्टल जो है क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज फैमिली है, उसमें बहुत सारे ये होते हैं। ये आपके जैसे एमेथिस्ट है, लैपिस लैजुली है, जो एक जनरली आजकल प्रचलित है। आपने भी पहने हुए हैं? हाँ, मैंने ये 7 चक्र वाला है, ये पहना हुआ है। ये इसके अंदर स्फटिक भी है, एमेथिस्ट भी है, लैपिस भी है, इसके अंदर मून वाला भी है, टाइगर आई है, और रेड जेस्पर भी है, सिट्रीन होता है, ग्रीन एवेंचरीन होता है, बहुत सारे होते हैं। मेरे गुरु जियोलॉजिस्ट हैं, तो उनकी इसमें मास्टरी थी। ओके। तो उन्होंने हमें क्रिस्टल के बारे में भी पढ़ाया था। ओके। और क्रिस्टल के साक्षात परिणाम हमने देखे हैं। एक मंदिर के अंदर बहुत बड़ा वास्तु दोष था, तो मैंने वहाँ जाके एक बहुत बड़ा स्फटिक का पीस, करीब 14 किलो का या शायद 9 किलो का कोई पीस था, वो मैंने उसके अंदर लगवाया था। तो उसका वास्तु को तुरंत इफेक्ट पता चल गए थे कि वास्तु दोष दूर हो गए थे। अच्छा। क्योंकि अब ऐसा होता है कि देखिए, वास्तु दोष दूर करने के लिए बहुत तोड़फोड़ या खर्च करना कई बार संभव पॉसिबल होता नहीं नहीं हो है। पाता। कोई प्रॉपर्टी बहुत सुंदर बन चुकी है, अब आप सोचो कि आपने पूरा पैसा लगा के कोई प्रॉपर्टी बना दी, आपको पता चला कि उसमें रहने में कोई परेशानी आ रही है या उसके अंदर कोई वास्तु दोष हो गया है, तब ये क्रिस्टल्स बहुत बड़ा चमत्कारिक काम करते हैं। अच्छा, ये क्रिस्टल वास्तु में भी काम आते हैं? वास्तु में बहुत काम आते हैं। ये रखने मात्र तो एक बहुत छोटी बात है, जमीन की एनर्जी बढ़ाने के लिए भी बहुत काम आते हैं। नेचुरल क्लीनर होते हैं, ये एनर्जी के क्लीनर होते हैं। और ये जो क्वार्ट्ज होते हैं, तो इसका जो वास्तु में प्रयोग होता है वो क्रिस्टलाइज वाले का होता है। ये हेक्सागोनल फॉर्म होती है, उसमें 6 शेप होती हैं। एक एपोफिलाइट भी होता है, उसके अंदर कम होती हैं, उसमें 4 शेप होती हैं। लेकिन क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज जो होता है वो 6 शेप का होता है, पेंसिल जैसी बन के आती है। और इसका प्रयोग रेकी में भी आपने देखा होगा, वो हीलर्स होते हैं, जो विद्याएं होती हैं, ये हीलिंग वाली विद्याएं, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, इसकी जो वॉन्ड्स बोलते हैं उनको, पेंसिल्स होती हैं, उसमें भी इसका बहुत प्रयोग होता है। ओके। और अलग अलग कलर से ये अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग इनका वाइब्स किसी की बहुत तेज होती हैं। तो एक जनरली जो क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज जो होता है, वो वाइट क्वार्ट्ज, वो प्राचीन काल से भारत में प्रचलित है। स्फटिक की मूर्तियाँ बहुत समय से देखने में आती हैं, आज तो अब बनने लगी है, नहीं तो हमारे यहाँ तो जैन दर्शन में प्राचीन मूर्तियाँ निकलती हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्राचीन स्फटिक की प्रतिमाएं प्राचीन निकल के आती हैं। हाँ, पहले के राजा महाराजा स्फटिक की प्रतिमाएं भी बनाते थे। ओके। इसको स्फटिक बोलते हैं, क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज को हिंदी में। ओके जी। तो सर इन जो टूल्स हैं, ये क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, और भी बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इनके पीछे क्या कोई रियल साइंस है या सिर्फ बिलीफ सिस्टम काम करता है? नहीं, साइंस तो काम करती है, साइंस भी है। और
आप किसी भी चीज के लिए बिलीफ तो देखिए काम करते ही करता है, जब तक विश्वास जब नहीं तक तो विश्वास काम नहीं कैसे है, होगा? जब आप किसी चीज पे विश्वास ही नहीं करेंगे तो वो आपके लिए कोई भी चीज काम नहीं आ सकती है। बिल्कुल सही। और साइंस इसमें 100% है। जैसे अब आपने क्रिस्टल्स की कहा, तो क्रिस्टल्स तो देखिए उसमें उसका केमिकल कंपोजिशन ऐसा है, प्रकृति ने कुछ चीज़ों को, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, नियामत दे के भेजा है, उनके अंदर कोई एक विशेष पावर देगा। जैसे नारियल है, जी। शरीफल उसको कहा जाता है, तो उसके अंदर कोई पावर है, उसको एक तरह से पुरुष की संज्ञा दी गई है हाँ। कि वो पूरा पुरुष होता है, उसकी आंखें भी होती हैं उसका, और वो बड़ा पूजाओं में, तंत्र में, सेवा में, मंदिरों में बहुत काम आता है। बिल्कुल सही। देखिए पीली सरसों है, उसको भी बड़ा चमत्कारिक माना जाता है। हाँ। वो उसको सिद्धार्थता बोलते हैं, कार्यों को सिद्ध कराने में। मंगल कलश है, अपना स्वास्तिक चिन्ह है। तो कुछ चीजें जिसको प्रकृति ने नियामत दे के भेजा उनके अंदर, जैसे अब आप इसको कह सकते हो कि जैसे फिटकरी है, देखने में तो वो नमक जैसी है, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन अलग है। तो हर चीज में एक केमिकल कंपोजिशन है। तो क्रिस्टल को भी प्रभु ने एक तरह से नियामत दे के भेजा है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वाइब्रेशन जो उसकी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, N⁻32 होती है। अच्छा। अपने आसपास की रखी हुई चीजों को क्लीन कर सकता है वो, ओके। बशर्ते उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एनर्जी ना हो। अच्छा। हाँ, और उनको एनर्जाइज भी किया जाता है, एक्टिवेट भी किया जाता है, लेकिन उसका एक थोड़ा सा अलग है। आजकल थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़ा गोरख धंधा भी है उसमें कि एनर्जाइज करना। जैसे हम जेम स्टोन्स पहनते हैं, ये भी तो क्रिस्टल्स हैं। बिल्कुल। क्रिस्टल जो है भाई, ये थोड़ा सा हायर फॉर्म के हैं, थोड़ी सी हायर क्वालिटी के हैं, तो इनको जेम स्टोन्स कह देते हैं। और जो थोड़े से रॉ होते हैं, जो वास्तु में प्रयोग होते हैं, या जो हीलिंग में प्रयोग हो रहे हैं, या जो हम घरों में सजावट में रख रहे हैं, वो क्रिस्टल्स। एमेथिस्ट के तो बहुत बड़े बड़े क्लस्टर, कम से कम एक 5-5 फुट आदमी की हाइट के बराबर बराबर की बटरफ्लाई आती हैं, ये सब चीज़ें सिट्रीन के, और बड़ी सुंदर लगती हैं वो। और होटलों में तो हम लोगों ने देखा है बहुत, और हम लोग भी रिकमेंड करते हैं कि आप लगाइए उसको, उससे एनर्जी बहुत अच्छी, एकदम एनर्जी, एकदम वहाँ पे एनर्जी खिल जाती है जिसको कहते हैं। सही बात है। जैसे आपने डायमंड देखा है कि उसके साथ, डायमंड भी एक तरह का क्रिस्टल ही है, और डायमंड में आप देखते हैं ना कि उस पर जब किरणें पड़ती है, उसकी किरणें निकलती हैं, तो वो पूरी किरणों से एनर्जाइज करता है, एक अलग रेनबो इफेक्ट आता है उसके अंदर, मतलब विबग्योर रहता है, सातों कलर भी रहते हैं। तो ऐसे ही वो लाइट और उसकी केमिस्ट्री, उसको चीज़ों को, प्रिज्म आपने देखा होगा ना, तो वो सातों कलर में डिवाइड कर देता है। तो ऐसे ही ये रत्न हमारी एनर्जीज को, हमारी चक्रों को इफेक्ट करते हैं। ओके। तो इसमें प्योर साइंस भी है। और पिरामिड की जो आपने बात की, तो वो शेप है, वो अग्नि की शेप है एक तरह से, और वो अपने आप में एनर्जी का काम करती है, एनर्जी स्टोर करने का। तो जब क्रिस्टल और पिरामिड दोनों चीज़ें मिली, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मिल गई, और साथ में फिर आपने मैथ्स, मतलब मंत्रों से उसको एनर्जाइज कर दिया, चार्ज कर दिया, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। ओके। तो सर, क्या ये क्रिस्टल्स हर किसी को सूटेबल होते हैं? क्या कोई प्रॉपर गाइडेंस करके ही पहनना चाहिए, या एवं ही पहन लेना चाहिए? नहीं, देखिए जो वाइट क्वार्ट्ज होता है, क्रिस्टल क्वार्ट्ज, स्फटिक जिसको हम बोलते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज, वो सबके लिए काम करता है, अच्छा काम करता है। वो एक तरह से नेचुरल एनर्जी क्लीनर है। वो तो आप ये मानिए कि स्वच्छ जल है। आप स्वच्छ जल किसको नहीं चाहिए? सही बात। तो वो तो स्वच्छ जल है, सबको अच्छा एक सा देगा। लेकिन बाकी कलर के जितने भी क्वार्ट्ज होते हैं, तो वो थोड़े थोड़े अलग अलग तत्व को संतुलन करने के लिए होते हैं। कि जैसे रिलेशनशिप के लिए रोज क्वार्ट्ज का बड़ा महत्व है जी। पीस के लिए एमेथिस्ट लेते हैं, एनर्जी क्लीनिंग, क्रिएटिविटी के लिए। और जो लैपिस होता है, ये नेगेटिविटी से बचाने के लिए होता है। टुर्मलिन होती है, वो नेगेटिविटी को रोकने के लिए होती है। हर एनर्जी का एक अलग प्रभाव है। सिट्रीन होती है, वो पृथ्वी तत्व बढ़ाने के लिए होती है। सिट्रीन जो होगा तो स्थिरता के लिए, किसी के अस्थिरता बहुत है, कम्युनिकेशन स्किल्स हाँ। के लिए, टाइगर आई होती है, प्रोटेक्शन। हाँ, ये सब चीज़ें जितने भी हैं, तो हर चीज़ आवश्यकता के अनुसार है। आपका कौन सा चक्र डिसबैलेंस है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके जीवन में क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, उसके आधार पे। और इसमें कुंडली का भी बड़ा रोल हो जाता है। अच्छा। जैसे आपको ग्रीन कलर का फेवरेबल नहीं है स्टोन, अब आपने ग्रीन कलर के एवेंचरीन पहन लिए हैं, तो वो आपको कई बार नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं। अच्छा। कई बार मैं देखता हूँ लोग हकीक वाले जो ये होते हैं, इस तरह के क्रिस्टल्स ये पहन लेते हैं, बीड्स पहन लेते हैं। अब उनको शनिदेव फेवरेबल नहीं है, फिर भी नज़र दृष्टि में काम आता है, और कुछ समय के लिए कोई चीज़ पहनी जा सकती है। और कई बार कुछ चीज़ इतनी होती है कि वो आप उसको हमेशा पहनना या उनको अपने पास रखना सूटेबल नहीं होता। लेकिन वाइट क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज जो होता है, वो सबके लिए सूटेबल होता है। उसके लिए किसी को कुछ अलग से देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उसके शिवलिंग आप देख रहे हो कि मंदिरों में क्रिस्टल के, पारे के बन रहे हैं। तो चूंकि उनकी जो ऊर्जा है ना, वो काम करती है, वो एक तरह से दवाई मेडिसिन का भी काम करती है। तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि हर किसी को सेम क्रिस्टल सूट नहीं करते, क्या ये सही है? आपको अगर, जैसे सपोज मान लीजिए आपकी कुंडली के फेवरेबल ग्रह हैं मंगल देव, और आप
आपकी कुंडली के एक नकारात्मक ग्रह कह सकते हैं या अकारक ग्रह कह लीजिए कि बुध देव हैं, और आप ग्रीन कलर का क्रिस्टल कोई धारण कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कुछ समय तक तो हीलिंग करेगा। लेकिन अगर आपने उसको एज अ स्टोन धारण किया हुआ है या आपने घर में लगाया, तो वो हो सकता है दूसरे लोगों को लाभ दे, आपको लाभ ना दे। तो वहाँ पे आपके ग्रह का भी रहता है, आपका कौन सा चक्र, जैसे अब आपका इसको कहते हैं अपन अनाहत चक्र, जैसे आपका ये मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, या आपका जो वायु वाला ये अपना चक्र होता है विशुद्धि चक्र, हार्ट चक्र, विशुद्धि चक्र भी होता है। तो इन सब चक्रों पे भी आपके अलग अलग परिणाम आते हैं, तो इनके कलर के हिसाब से भी। अच्छा। हाँ, आपको किस पे काम करना है, जैसे कि अगर आपको पृथ्वी तत्व पे काम करना है तो आप पीले और लाल कलर के क्रिस्टल्स का प्रयोग करेंगे, अग्नि पे करना है तो लाल कलर के का प्रयोग करेंगे। इसलिए अगर आपको नहीं पता या आपकी जानकारी नहीं है क्रिस्टल्स की, तो आप केवल क्लियर क्वार्ट्ज का प्रयोग करिए। और हम मोस्ट ऑफ द टाइम घरों में क्लियर क्वार्ट्ज का प्रयोग करते हैं, और अगर करते हैं तो बराबर बराबर 5 या 6 कलर के अलग अलग रंग के अलग अलग क्रिस्टल्स जो एनर्जी बढ़ाने के लिए, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे। ऐसा नहीं हो कि हमने कोई तत्व ज़्यादा बढ़ा दिया। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कलर के क्रिस्टल्स प्रयोग किए जा सकते हैं उनके एलिमेंट के हिसाब से। अच्छा, तो क्रिस्टल्स उनके एलिमेंट्स, उनके कलर्स के हिसाब से कोई उनकी डायरेक्शन भी होती है? हाँ, होती है ना। जैसे अग्नि दिशा है, साउथ ईस्ट दिशा है, तो वहाँ पर रेड जेस्पर बहुत अच्छे से हम प्रयोग करते हैं। ओके। हाँ, और आजकल तो वो कुछ वास्तुकारों ने वो कोरल पाउडर का बड़ा प्रचार किया है कि मूंगा पाउडर डालते हैं, तो हालांकि मैंने अभी कभी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया नहीं, कहीं कहीं डलवाया भी है। तो क्रिस्टल अपना काम करते हैं, चाहे कोई भी क्रिस्टल हो। मूंगा भी, ये भी रत्न है। जितने भी रत्न, जेमोलॉजी और क्रिस्टल, ये एक्चुअली बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। जितने महंगे में जाते जाएंगे आप, तो वो जेम्स होते जाएंगे, प्रेशियस होते जाएंगे। ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स कहते हैं इनको। एग्जैक्टली। हाँ, तो आप इनका जितना उनके कलर के हिसाब से, ऐसे साउथ वेस्ट दिशा पृथ्वी तत्व की दिशा है, तो वहाँ पे आप सिट्रीन लगवाएंगे। पुखराज पीला होता है। इसके अलावा पुखराज रत्न अगर आप डालते हैं तो। इसके अलावा पायराइट आजकल बड़ा ट्रेंड में, एक मतलब वो तो पायराइट तो सर बहुत ज्यादा उसका तो मतलब ये है कि हर दूसरी पोस्ट पायराइट होती है आज के समय में। पायराइट एक्चुअली एक तरह से वो बड़ा सोने का उपरत्न जैसा बना है वो देखने में, और उसकी बड़ी क्वालिटी आती है कि वो कहीं काला भी आता है, कहीं वो बड़ा एकदम देखने में बिल्कुल ब्राइट गोल्ड जैसा होता है। हालांकि ऑक्सीडेशन उस पर भी होता है, और मैंने उसके बड़े सकारात्मक परिणाम देखे हैं। एक बार मैंने एक क्लाइंट के यहाँ, एक कहीं से मेरे पास कुछ पीस आ गए थे, तो मैंने एक क्लाइंट के यहाँ ऐसे एज अ गिफ्ट उनके यहाँ वो लगा दिया था। अच्छा। तो उनका कुछ दिन बाद फोन आया कि अंकित भाई ये क्या लगा गए हो आपकी, कुछ पैसे बहुत आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे दे दो सर। बहुत आ रहे हैं तो मुझे दे दो। पायराइट तो वैसे भी फेमस है सर, हाँ, पैसों के लिए। पायराइट मनी अट्रैक्शन में एग्जैक्टली बहुत अच्छा काम करता है। तो मैंने फिर उसके बाद जनरली मेरे पास जो चीज़ आती थी कि मैं अभी तक बेचता नहीं हूँ उस सब चीज़ों को, अपने ही क्रिस्टल प्रयोग करता हूँ। कि मतलब मैं वास्तु में रेमेडीज़ के लिए, या किसी को कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पिरामिड लगवा दिया या कुछ लगा दिया या क्रिस्टल को दे दिया। तो उसके बाद से फिर मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ है, काम करती है। इसके अलावा एमेथिस्ट के भी जो हम जियोड आते हैं, वो क्लस्टर्स आते हैं जी। वो मैं लगवाता हूँ। और बड़ा अच्छा काम करते हैं। मतलब वो क्रिएटिविटी के लिए, बच्चों के एजुकेशन वाली पढ़ाई की टेबल पे अगर आप एमेथिस्ट के वो क्लस्टर्स होते हैं वो अगर आप लगाते हैं तो बड़ा अच्छा काम करते हैं वो। ओके। तो और उनको क्या है कि थोड़ा रिचार्ज करना पड़ता है। क्रिस्टल्स में क्या एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस होती हैं। अब आप उनको जो वाइब्रेशंस दे दोगे तो वो वातावरण में वही वाइब्रेशंस, आप किसी बंद कमरे में स्प्रे कर दीजिए किसी सुगंध का, हाँ, अब वो क्या होगा, एसी के अंदर वो स्मेल घूमती रहेगी, भर जाएगी। हाँ। अब जब आप एसी चलाओगे वो चीज़ आपको बार बार मिलती रहेगी, उस सुगंध को आपको महसूस होती रहेगी। हवन करने के बाद होता है जैसे जनरली घर में, तो ऐसे ही क्रिस्टल्स के साथ क्या है कि आप उनको जो वाइब्रेशंस दे देंगे, आप अपने चक्रों के माध्यम से, अपने ऊर्जाओं के माध्यम से आप उनको जो एनर्जी दे देंगे, तो वो वापस आपकी वो एनर्जी वातावरण में डालते रहेंगे। तो वो मैनिफेस्टेशन करने में भी काम आते हैं। ओके। हाँ, और मैं उनसे मैनिफेस्टेशन करके ही वो क्रिस्टल लोगों को कि भाई इसका भगवान, मतलब ये भावना देखिए, वास्तुकार का काम ये है कि सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाना। काम होना या ना होना सामने वाले के भाग्य पे, पुण्य पे, मेहनत पे डिपेंड करता है, उनके कर्मों पे भी डिपेंड करता है। कि अगर पीछे वो गलत काम कर रहे हैं, मेरे को अच्छा अच्छा बता रहे हैं, तो मुझे तो कैसे पता चलेगा। सही बात। फिर भी इंट्यूशन आती है, पता चलता है। तो हम फिर भी अगर कोई बहुत दुखी है, कोई कष्ट में है, तो एक अच्छी भावना से हम क्रिस्टल को एनर्जाइज करके कि भगवान इसका ये काम हो जाए, और ये मैं इसके लिए देता हूँ, गिफ्ट के तौर पे देता हूँ, या इसको एक तरह से मैं अपनी ऊर्जा इसको प्रदान कर रहा हूँ। तो उससे कई बार बहुत अच्छे काम हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये क्रिस्टल से एक तरह से आपके लिए एनर्जी चार्जर का काम करते हैं। आपने उनको एनर्जी दे दी और चार्ज कर दिया, अब वो वापस आपको एनर्जी
देते रहेंगे। हाँ जी। तो सर जब हम देखते हैं आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा रेडी टू मेड पिरामिड्स भी आ रहे हैं, क्रिस्टल्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी आ रहे हैं, तो क्या ये जेन्युइनली काम करते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए मार्केट से आप कहीं से भी किसी के यहाँ से भी ले रहे हैं तो ये पता हो कि वो तो जेन्युइन है। हाँ, क्योंकि एक तो जेन्युइन का पता नहीं चलता, क्योंकि मार्केट में आप बहुत मतलब जैसे कहते हैं ब्लास्ट सा हो गया है क्रिस्टल्स का। कुछ हाँ, सालों से ज़्यादा हाइप्ड हो रखे हैं। वो क्या है ना कि देखिए इन चीज़ों का कोई वेरिफिकेशन नहीं है। एग्जैक्टली। जैसे मैंने कहा कि आप ये पहन लीजिए, किसी दूसरे ने कहा आप ये पहन लीजिए, तो आदमी जब तक अपनी समस्याओं की सॉल्यूशन ढूंढता रहता है तो वो अलग अलग चीज़ें ट्राई करता ट्राई रहता है करता रहता है। और है अब भी बहुत और बहुत सारे effective। ऑप्शंस भी हैं, बहुत भीड़ भी है। पायराइट लगा लिया, चलो पायराइट नहीं है, फिर उसके बाद किसी ने एमेथिस्ट बता दिया, एमेथिस्ट लगा लिया, किसी ने लेपिस बता लिया, किसी ने वो पिरामिड बता दिया, किसी ने वो आजकल वो फेंग शुई के बहुत सारे आइटम आ गए हैं जिसमें वो है ना बिल्ली हाथ हिलाती हुई। हाँ, और टोटके वो भी आजकल लोग बहुत देखते हैं। पिरामिड तो प्लास्टिक के चलते हैं, इसके अलावा टोटके की वो पानी में नींबू लगा के रखते हैं लोग कि नींबू डूब गया तो नेगेटिव एनर्जी, नींबू तैर गया तो पॉजिटिव एनर्जी, ऐसा भी कुछ होता है। तो वो जो एक मिथक है, जब तक वो देखता रहेंगे तो वो आपको बहुत बहुत सारी चीज़ों में आप झूल सकते हो। बिल्कुल तो सही। क्रिस्टल का ये है कि आप बहुत एक बेसिक बात है, मतलब मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी मत खरीदो, आप पायराइट थोड़ा सा ले सकते हैं और क्रिस्टल क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स के पिरामिड हो सकते हैं, या उनकी पेंसिल्स आती हैं उनको भिगो के रख सकते हैं पानी में। इसके अलावा और पॉजिटिव बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे कि आपका अरोमा डिफ्यूज़र है, कपूर का है, घर में बढ़िया सुमंगल दीपक है, जैसे अपन ने एक पॉडकास्ट में बात की थी, तो वो सब चीज़ लगते हैं। सुमंगल दीपक में भी क्रिस्टल भर के रखे जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, गोमती चक्र होते हैं, वो भी प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप प्रयोग करते हो तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको नहीं करना है, या फिर किसी से अच्छे कंसल्ट करने के बाद ही क्रिस्टल लगाना है। रिलेशनशिप के लिए जनरली आप देखते हो ना कि वो लगाते हैं रोज़ क्वार्ट्स का, हंसों का जोड़ा लगा देते हैं, तो वो काम करता है। क्रिस्टल अपना काम करता है, सूदिंग एनर्जी होती है, आपके भाव बदल जाते हैं उसको देख के, आपके विचारों में परिवर्तन आता है। तो आप अपनी कस्टमाइज़ आपके लिए क्या सूटेबल है, हर दवाई हर किसी के लिए देखिए सूट नहीं नहीं करती। होती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप उसको प्रॉपर किसी से दिखवा के जज करके लगाएं, और नहीं तो फिर हिट एंड ट्रायल आप कर सकते हैं, जैसा कर ही रहे हैं लोग कि भाई एग्जैक्टली। आपको कौन सी चीज़, आपका किस पत्थर के निमित्त से आपका भाग्य छुपा है। सही तो बात है आप सर। एक पत्थर बदल बदल के आप अपना भाग्य ट्राई कर सकते हैं। सर आजकल ना लोग ये जो क्रिस्टल्स हैं बहुत गलत एक्सपेक्टेशन से लगा रहे हैं। दैट इज कि इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। वो 2 मिनट वाली मैगी बना दी है उन्होंने क्रिस्टल को कि बस आज हम घर में लेके आए और आज जैसे ही हमने लगाया वैसे ही हमारी लाइफ बदल जाएगी। एक्चुअली वो थोड़ा मार्केटिंग फंडा है। वो क्या होता है कि देखिए जो लोग बेच रहे हैं उन लोगों को भी देखो रोज कुछ बेचना है। अब वो एक ही चीज़ बेचते रहेंगे तो सारे ग्राहक उनके बार बार नहीं ले पाएंगे। हालांकि भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ श्रद्धा का भाव रहता है, चमत्कारों में भारत विश्वास भी करता है और चमत्कार होते भी हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होते हैं। तो वो रोज़ नई नई चीज़ों को नए नए मार्केटिंग तरीके से नए नए वादों के साथ उसको लाते हैं, नई नई उनकी बातों के साथ। फिर भी आप अपनी ज़रूरत और अपने उसके हिसाब से आप कभी ये मत सोचिए कि इंस्टेंटली कुछ हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि उसके निमित्त से कुछ हो जाए, 10 में से 3 केसेस में ऐसा हो जाता है। अच्छा। 30% मैंने आपको जैसे बताया ना कि मैंने किसी के यहाँ पायरेट रखा और उनको बड़ा लाभ हो गया, तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो चमत्कारिक चीज़ है। अब उन्होंने और भी अपने लोगों को रिकमेंड किया कि अंकित भाई से ले लेना, अंकित भाई को। अब मैं एक्चुअली भेजता नहीं हूँ, मेरा तो ये था कि भाई कोई आ गया कहीं से पीसेस आ गए कुछ, या जैसे कभी क्रिस्टल का कोई सामान मेरे आ रहा है जो ज़मीन में डालने के लिए मैं अरेंज करता हूँ, तो वो सामान के साथ आए तो वो पीसेस मैंने चलो एज अ गिफ्ट अपने अच्छे जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको गिफ्ट के तौर पे मैंने उनको भेंट कर दिया या लगा दिया उनके लिए। और मैं आपको बताऊँ ये चीज़ें काम भी जब भी करती हैं जब उसको किसी अच्छी भावना से कोई दे। दे। अब ऐसे बाज़ार से खरीद के लाई हुई चीज़ को, देखिए मैं ऐसा नहीं कहता कि वो बाज़ार से खरीद के लाई है तो वो मतलब गलती होगी, लेकिन जब तक कोई उसको अच्छी भावना से एनर्जाइज करके या उसमें अपनी मैनिफेस्टेशन करके, या आप खुद उसको मैनिफेस्ट करें, हवन करके उसको शुद्ध करें, उसकी नमक के पानी से, सेलेनाइट के उससे, वांड से उसको आप क्लीन करें, उसके बाद उसको अपने मंत्रों से अभिमंत्रण। आपके लक्ष्य कुछ और हो सकते हैं, जिसने वो दिया उसका लक्ष्य जीवन का कुछ और हो सकता है। तो आप उसके अंदर पहले अपनी इच्छाएं या जो आपकी भावनाएं हैं वो आप उसमें मैनिफेस्ट करें, तब उसमें वो आपके लिए आपके जैसा काम करेगा। आपकी ज़रूरत है, आपको जो गाना सुनना है उसकी रिकॉर्डिंग आपको ही करनी पड़ेगी। सही बात है। जो आप गाना सुनना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो ये एक्चुअली क्रिस्टल एक तरह से रिकॉर्ड्स का काम करते हैं, एनर्जी क्लीनर का काम करते हैं,
आपकी एनर्जी शिफ्ट करने वाला काम करते हैं, एनर्जी बूस्टर का भी काम करते हैं। तो इस तरह का ये इन सब का एक अलग अलग काम है, और आपको क्या चाहिए वो आप देख के कर सकते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट की आप कामना ना करें, उसमें हो सकता है कि वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे दें, लेकिन पत्थर है वो भगवान तो नहीं है। सही बात है। बस मानो तो भगवान है, हर जगह नहीं है। तो सर आपके एक्सपीरियंस में कितने % ऐसा हुआ है कि उसने एक्चुअली काम किया हो? देखिए, जमीन में क्रिस्टल तो हमेशा ही काम करते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत सारे घरों में मैंने डलवाए हैं, हमेशा ही काम करते हैं। बशर्ते क्या है कि देखिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन, जैसा आपने कहा इंस्टेंट रिजल्ट, इसके अलावा उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैंने अब ये डाल दिया, मैंने अब पूरा वास्तु ओरिएंटेड घर बना दिया, अब मेरे जीवन में कभी बुरा- भी कोई प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम होएगी नहीं। और जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रॉब्लम्स सबके जीवन में होती हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स लाइफ एंड इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स है, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स, लाइफ इज अ वॉर। या आप इसको कह सकते हैं कि 3 उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आते हैं। कहते हैं और ना सर कि मीठा खाते खाते भी हाँ, इंसान मीठा बोर हो खाते खाते जाता है। बोर हो जाता है, मीठा खाते खाते आजकल डायबिटीज भी हो जाती है। हाँ, तो ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता, और अगर सब अच्छा ही अच्छा होगा तो आपका मन ही नहीं लगेगा, आपको बोरिंग हो जाएगी लाइफ में। सही बात है। कि मैंने अभी कहीं पढ़ रहा था मैं कि किसी के पास बहुत पैसा आ गया, तो वो बहुत सारे पैसे आने के बाद उन्होंने गोवा में घर खरीद लिया, और उनका लाइफ स्टाइल ही हो गया कि जब उनका मन किया उन्होंने पार्टी कर ली, जब उनका मन किया उन्होंने बढ़िया खा लिया, जब उनका मन किया, लोग ड्रिंक करना अच्छा समझते हैं उन्होंने ड्रिंक भी कर लिया। 1 डेढ़ 2 महीने बाद उस लाइफ स्टाइल से बोर हो गए। अब क्या करें? सही बात है। काम नहीं है, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट वर्किंग एंड अचीविंग समथिंग बाय क्रिएटिंग न्यू। एग्जैक्टली जब तक आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे वो आपको कुछ सिखाएंगे नहीं, आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। क्रिस्टल आपके लिए मददगार हो सकते हैं, आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, आपके लिए एनर्जी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी है, आपने वो क्रिस्टल के माध्यम से क्रिस्टल ले आया, पिरामिड्स लगा दिए, वास्तु के सुधार कर दिए, तो वो आपकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं आपका। लेकिन आपको काम तो खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के भाग्य में मतलब ये होता है कि वो उस पत्थर के माध्यम से ही होना है। कई बार भगवान की भक्ति आप करते हो तो वो भी तो पत्थर ही है। सही बात है। आपने उसमें अपना आराध्य देखा, ऐसे आपकी उसके प्रति क्या श्रद्धा है। जैसे अपन देखते हैं कि हिंदू मंदिरों में जनरली कि जैसे हनुमान जी के लिए क्या, वो एक पत्थर लिया, उन पे रंग सिंदूर से किया, और उन पे अपनी आँख वाँख लगा दी, या उनको ही अपनी पूजा शुरू कर दी, तो पत्थर में तो आपकी आस्था है ना। अगर वो क्रिस्टल पत्थर हो तो उसमें आपकी मैनिफेस्टेशन भी हो जाएगी। सही बात है। आप जब रोज अच्छी ब्लेसिंग्स दोगे, आप किसी भी चीज़ को अच्छी ब्लेसिंग्स दोगे, तो वो वापस आपको ब्लेसिंग्स देने लगेगी। तो ऐसे ही क्रिस्टल्स के साथ भी रहता है। तो आप एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। अगर आप उससे एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो क्रिस्टल काम करता है। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा कि पायराइट जैसे क्रिस्टल अच्छा आजकल ट्रेंड में है, मिनरल ही है एक तरह से वो भी, और जो वाइट क्वार्ट्ज हैं इसके तो बहुत अच्छे परिणाम देखे। दहलीज में भी हम लोग डलवाते हैं, और उसमें चांदी और ये सब सामान, मिनरल्स, क्रिस्टल्स, ये सब डलवाते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकने में काम आता है। एक फैक्ट्री थी, उसमें मतलब दरवाजे बहुत गलत जगह पे थे। अच्छा। और बड़ी मजबूरी थी, मतलब वो हम कुछ कर नहीं सकते थे, ना कोई अच्छा दरवाज़ा खोल सकते थे, इवन वजन भी नहीं हम मैनेज कर पा रहे थे। तो हमने वहाँ पे टर्मलिन, एक ब्लैक टर्मलिन होती है, उसको मानते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जीज को रोकने में काम आती है, तो हमने उसको भरवाया वहाँ पे। और भी 2-3 मिनरल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, माइका फैमिली के भी होते हैं, और भी उस दिशा के हिसाब से भी कलर के भी होते हैं। वो सब चीज़ डलवाने के बाद उस दरवाजे के उतने बुरे परिणाम नहीं आए, लेकिन फिर भी रिस्क तो रहता है। तो सर क्या बिना वास्तु करेक्शन के सिर्फ क्रिस्टल रखने से ही लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? भाई आपने ये बात कर दी कि मतलब अगर शरीर में कोई बीमारी है तो आप केवल पैरासीटामोल खा लीजिए, ठीक हो जाएगा। मतलब ये बड़ी बचकानी बात है कि केवल क्रिस्टल लगने से पूरा वास्तु ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एनर्जीज का फ्लो कैसे बदल जाएगा? हाँ, तात्कालिक वो आपको कुछ लाभ दे सकता है। सही बात। पिरामिड्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, कोई चीज़, जैसे हम लोगों ने एक बार नज़र दृष्टि दोष के बारे में बात की थी जी। तो अब नज़र दृष्टि लग गई, ठीक है, आपने उसको सुधार लिया, फिर उसके बाद एनर्जी बढ़ाने के लिए कि जैसे कोई नेगेटिव चीज़ आपको हिट कर गई, उसके बाद आप कोई टॉनिक खाते हो, तो वो क्रिस्टल एक टॉनिक का काम कर सकता है आपके लिए। लेकिन अब आप ये सोचो कि वो क्रिस्टल ही आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे, ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ, कोई उसने ऐसी एनर्जी बढ़ा दी उतना, और उससे आपको कोई बड़ा लाभ हो गया जिससे आपका जीवन बदल गया, वो एक अलग बात है, वो एक बड़ा मतलब चमत्कारिक बात होगी। लेकिन ऐसा कहना कि केवल क्रिस्टल से सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, ये गलत है।
अच्छा। कभी ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टल जमीन में डलवाए जाते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक जोन्स में डलवाते हैं, भूमि के गर्भ विन्यास में, ब्रह्म नाभि में, द्वार स्थापना में, दीवारों में, कॉलम्स में, पिलर्स में, उन सब में लगवाते हैं। उससे एनर्जी बढ़ती है, लेकिन उससे आपका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये एकदम कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो सकती है। ओके। हाँ जी। तो सर ये जो एनर्जाइजेशन और एक्टिवेशन का जो एक कंसेप्ट है, ये क्या सिर्फ मार्केट में बूम करने के लिए है या फिर ये एक्चुअली पॉसिबल है? अब देखिए, इसमें दो बातें हैं। हाँ, जो चीज़ ऑलरेडी पहले से ही एनर्जी देने वाली है, उसको आप एनर्जाइज क्या करोगे? क्या ही करेंगे। लेकिन उसके ऊपर दूसरी एनर्जीज का प्रभाव, जैसे वो किसी के गोदाम में रखा था, या किस जगहों से चल के आया है, या उस पर किस तरह के हाथ लगे हैं, किस तरह के लोगों ने छुआ है, उसके ऊपर कोई भारी एनर्जी का इफेक्ट तो नहीं है, तो वो एनर्जाइजेशन हो सकता है कि उसकी क्लीनिंग, आप उसको शुद्ध कर लीजिए, साफ कर लीजिए, किसी ने किस भावों से छुआ है उसको। एक तो वो उसका, और एक्टिवेशन तो ऑलरेडी वो एक्टिवेट होते हैं, लेकिन मंत्रों के माध्यम से। मैंने आपको जैसे अभी इसी पॉडकास्ट में बताया था, शेप उसकी हो गई फिजिक्स, जी। उसका जो कंपोजिशन है वो केमिस्ट्री, और जो उस पर मंत्रों के माध्यम से हम मैनिफेस्ट करेंगे, या अपनी अपनी एफर्मेशंस के माध्यम से कि हमें क्या चाहिए, वो हमारे लिए किस लक्ष्य की पूर्ति करने में काम आए। अब ऐसा नहीं है ना कि उस क्रिस्टल को नहीं मालूम कि उसको क्या लक्ष्य पूर्ति करना है, उसकी तो जो एनर्जीज हैं, वाइब्स हैं, जो उसकी वाइब्रेशंस हैं, वो आपके अलग अलग चक्रों पर प्रभाव डालती हैं। अब आप चाहते हो कि मेरे जीवन में मेरे को वेल्थ मिले, मेरे को हेल्थ मिले, मेरे को घर में किसी के शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं वो हो, या शांति किसी को चाहिए, किसी को मानसिक, किसी को बहुत मानसिक अशांति रहती है, किसी को अलग अलग डिजीजेज हैं, तो उस चीज़ों के लिए, या क्रिएटिविटी के लिए, कोई मतलब हार्ड वर्क के लिए, कि कंसिस्टेंसी के लिए, कोई योगा और ये हीलिंग के लिए, इस चीज़ के लिए, तो उसका जो प्रभाव है वो उसके अंदर आप मैनिफेस्ट करें और उसको उस तरह से एक्टिवेट करें कि वो आपके उस काम के लिए आए। तो ये कुछ नहीं है। बाकी तो ये थोड़ा सा ना, देखिए, गोरख धंधा ही है कि बार बार मैंने देखा लोग बार बार रत्न बेचने के लिए, खत्म हो गया, इसका टाइम खत्म हो गया। रत्न कभी खत्म नहीं होता, उसको तो आप एनर्जाइज कर सकते हैं, उसको रिचार्ज कर सकते हैं। उसमें तेज सन की रोशनी से भी सारे रत्न और क्रिस्टल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत ही हमारा सन होता है, और मंत्रों के माध्यम से आप उसको क्लीन कर सकते हैं, उसमें मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, तो वो एनर्जाइज और एक्टिवेट ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके। हालांकि क्रिस्टल्स को कोई एनर्जी और एक्टिवेशन की जरूरत नहीं हो सकती, उनको केवल क्लीन भी करते हैं आप अगर, तो भी वो काम करते हैं। तो सर क्लीनिंग करें कैसे? क्लीनिंग करने के लिए देखिए, एक सेलेनाइट आता है, तो सेलेनाइट की पेंसिल्स भी आती हैं, सेलेनाइट की प्लेट भी आने लगी है आजकल, बाउल भी आने लगे हैं, कि जैसे पायराइट है तो उसको आप सेलेनाइट के साथ रख दीजिए, जी। और सेलेनाइट की बॉल पे रख दीजिए, या फिर उसके लिए कई बार हम क्रिस्टल बॉल से भी एनर्जी उतारते हैं, क्लीन करते हैं। वो सारा, जैसे मैंने आपको पहले एक पॉडकास्ट में बताया था, जी। तो क्रिस्टल बॉल से, स्फटिक से सभी चीज़ को क्लीन किया जा सकता है। जैसे आपका कोई भी क्रिस्टल है और आप उसको स्फटिक के साथ रख दें तो वो क्लीन हो जाएगा। ओके। और इसके साथ में आप उसको नमक के पानी से साफ कर सकते हैं, नमक के पानी से उसको धो सकते हैं। इसके अलावा अग्नि से भी साफ किया सकते हैं, कपूर के धुएं से भी, हवन के धुएं से भी, दीप धूप दिखा के भी उसको। जनरली लोग कहते थे ना, कोई भी रत्न धारण करना है, दीप धूप दिखाओ, उसको गंगा जल में शुद्ध कर लो। तो गंगा जल से शुद्ध करने का मतलब यही है कि आप किसी उसको शुद्ध वाटर से, शुद्ध जल से होली वाटर आप उसको साफ कर सकते हैं। और उसके अंदर आप, जैसे हमारे जैन मंदिरों में गंधोदक होता है, अपने यहाँ हिंदुओं में गंगा जल होता है, या आपके भगवान का जो भी पवित्र जल होता है, उससे आप शुद्ध करेंगे, जिसमें आपकी आस्था है, श्रद्धा है, जी। वो चीज़ों से आप उसको जब आप शुद्ध करेंगे, क्लीन करेंगे, तो वो आपके लिए मंगलकारी हो। इस भावना से जब आप उसको एक्टिवेट कर देंगे तो वो उस तरह के परिणाम आपको देने लगेगा। तो सर कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं। देखिए, ये थोड़ा सा साधना का विषय भी है। अगर आप अपने लेवल पे करना चाहते हैं, क्रिस्टल की एक बड़ी पहचान होती है कि वो हमेशा ठंडा रहता है। अच्छा। हाँ, हालांकि आजकल प्लास्टिक के भी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जो बिल्कुल क्रिस्टल जैसी लगती हैं, उसको फाइबर भी बोलते हैं। जी। वो बिल्कुल प्लास्टिक होती है और बिल्कुल देखने में आपको ऐसा लगेगा क्रिस्टल है। एग्जैक्टली। लेकिन जो क्रिस्टल की एक नेचुरल पहचान है, वो हमेशा ठंडा होता है। अब जब आप उसको जब भी छू के देखेंगे तो आपको हमेशा बहुत ठंडा ही महसूस होगा। दूसरा, जब उसको एक दूसरे से रगड़ते हैं तो उसमें अग्नि प्रकट होती है। अंधेरे में देखेंगे आप, क्योंकि वो पत्थर है। अगर वो प्लास्टिक होगा तो उसमें अग्नि प्रकट नहीं होगी। पत्थर होगा, पत्थर पकड़ाएंगे तो वो टूट भी जाते हैं, कई बार नहीं भी टूटते हैं, लेकिन रगड़ने से आपको उसमें चिंगारी प्रतीत होगी। तो एक उसकी पहचान है। बाकी लैब टेस्ट के माध्यम से या अच्छी जगह के से आप अगर परचेज करते हैं तो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिल सकता है। तो सर जाते जाते एक आखिरी सवाल, कि आपके हिसाब से लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं? ब्लाइंडली ट्रस्ट करना इन क्रिस्टल्स पे कि सारा काम तो इन्हीं टूल्स पे रहेगा, या अगर मैंने ये सब रख लिया घर में तो इट मीन्स मेरे को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप पैसा चल के वापस आएगा।
थोड़ा सा सोशल मीडिया के टाइम में लोग क्या है कि ऑनलाइन तरह तरह की चीज़ें देख के जी, तरह तरह की चीज़ें मंगा लेते हैं और उस पर अपना पैसा बर्बाद भी करते रहते हैं। इन्फ्लुएंस भी हो जाते हाँ, हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी मत करिए। मैंने तो ऐसा भी देखा किसी की फैक्ट्री चल नहीं रही है तो उन्होंने क्या किया, हर जोन में, मतलब उन्होंने थोड़ा बेसिक वास्तु खुद ही पढ़ा, हुँ, हर जोन में अलग अलग पिक्चर, अलग अलग क्रिस्टल, अलग अलग शेप्स, मतलब सब तरह की एनर्जी बढ़ाने के लिए सब चीज़ें लगा ली थी, लेकिन फिर भी समस्या हल नहीं हो रही है। तो आप एक तो देखिए, पाइराइट हुआ, क्रिस्टल हुए, ये एक बहुत बेसिक बात हो गई, ये कहीं भी लगाए जा सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये आपको लाभ दें भी और नुकसान भी ना दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं क्रिस्टल्स की, कई बार वो नुकसान भी दे दे देती है। सकती हैं, क्योंकि वो जो चीज़ है आपके लिए वो एंटी है और आपने उसको अपने घर में या अपने नियर बाई लगा लिया है। तो बहुत से लोग, कई बार तो मैंने ये भी पढ़ा कि क्योंकि वो एनर्जी को बढ़ा देते हैं। अब आपके शरीर में किसी चीज़ की, अगर मान लीजिए जल तत्व बढ़ जाएगा आपके शरीर में, तो आप वाटर रिटेंशन हो जाएगा, आप मोटे हो जाओगे। अग्नि बढ़ जाएगी तो पित्त भड़क जाएगा, तो वो आपको इस तरह से डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही वो आपके घर का भी एलिमेंट डिसबैलेंस कर सकते हैं। तो आप बिना किसी सलाह के, बिना किसी रिकमेंडेशन के ऐसा नहीं, सजावटी आपने कोई चीज़ लगा ली है तो भी उसकी जगह पूछकर, कई बार सजावट में आप कोई भारी चीज़ ले आए, जैसे नंदी है, अब वो नंदी आपने लाके ईशान कोण पे लगा दिया तो वो वजन हो जाएगा। हाथी है, लोग लाते हैं, जैसे इस तरह की चीज़ें भी वास्तु में जो चीज़ें हैं। तो ऐसे ही क्रिस्टल की भी, अगर आप कोई चीज़ ले आए हैं, क्रिस्टल कोई आप ले आए हैं और आपने उसको गलत जगह पर लगा दिया है, हो सकता है वो उस एलिमेंट का डिसबैलेंस क्रिएट करे या उसको कम या ज़्यादा कर दे, उसको बढ़ा दे, तो वो आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। किसी की राय लेके, सलाह लेकर ही आपको क्रिस्टल प्रयोग करना चाहिए और जेन्युइन जगह से खरीदना चाहिए, नहीं तो फिर वो तो आपको लाना ना लाना आपके लिए बेकार हो जाएगा। हाँ, एक ही बराबर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया और आज हमने जाना कि एक्चुअली क्रिस्टल्स काम करते तो हैं, लेकिन उसको सही इंटेंशन, सही मैनिफेस्टेशन अगर हम करें और उनके साथ-साथ हम अपने कर्म करना ना भूलें। बिल्कुल, अपना वास्तु सही करें, अपना भगवान की भक्ति, पूजा, जाप आदि करें, अपने ज्योतिषीय उपाय करें अगर आपके जीवन में ज़्यादा परेशानी है, जी, और अपने कर्म अच्छे रखें। सही बात है। कर्म सिद्धांत को, प्रथम कर्मोदय, द्वितीय स्वरोदय, तीसरा उसके बाद आपके ये सारे निमित्त हैं। जी, पत्थर में भगवान छुपे हैं, लेकिन उनको तराशना आपको स्वयं पड़ेगा। सही बात है। थैंक यू सो मच सर, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी नए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हम चर्चाएँ करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ ही अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं या अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि आगे आने वाली सीरीज़ में हम कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम ऐसे बातें करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें बता सकते हैं ताकि आगे हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।